आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाशिंगटन डीसी में बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। मणिपुर में वज़ीर आला एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के कई दिन बाद सदर राज नाफिज कर दिया गया है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हुकूमत ने किसी सेक्टर जाती मुख्तस रकम में कोई कटौती नहीं की है। वो राज्यसभा में मरकजी बजट पर बहस का जवाब दे रही थीं। आमदनी टैक्स बिल 2025 लोकसभा में पेश किया गया। वक्फ तरमीमी बिल से मुतालिक मुश्तरका कमेटी की रिपोर्ट को अपोजिशन के एहतजाज के दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश किया गया। पार्लियामेंट का बजट इजलास का पहला मरहला इख्तिताम पजीर हुआ और दिल्ली ओपन टेनिस में निकी पोंचा और कोर्टनी लॉक की भारत जिम्बाब्वे की जोड़ी मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रात वाशिंगटन डीसी में महदूद और वफ्द की सतह दोनों तरह से अमरीकी सदर ट्रंप के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। अमरीका एनएसए माइकल वॉल्ट्स, टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क और भारतीय अमरीकी कारोबारी विवेक रामास्वामी आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि जनाब मोदी अमरीकी सदर के दूसरी मुद्दत के लिए कामकाज संभालने के बाद अमरीका का दौरा करने वाले पहले चंद आलमी लीडरों में से एक हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अमरीका के साथ बाहमी ताल्लुकात हालिया बरसों में भारत के सबसे ज्यादा मुस्तहकम बैनुल-अक़वामी शराकतदारियों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा गुज़िश्ता साल नवंबर में सदर ट्रंप के इंतखाबात के बाद नए इंतजामिया के साथ भारत की जामे मसरूफियत के ऐन मुताबिक है। सदर ट्रंप की पहली मुद्दत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने 2017 और 2019 में दो मौकों पर अमरीका का दौरा किया था। इस मरतबा सदर ट्रंप के इंतखाब के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें फोन करने वाले और मुबारकबाद देने वाले पहले आलमी लीडरों में से एक हैं। ये दौरा मुस्तहकम भारत अमरीका आलमी जामे मुकम्मल शराकतदारी को मुस्तहकम करने और तमाम शोबों में बाहमी तौर पर मुस्तफीद और भरोसेमंद ताल्लुकात के लिए एक बामकसद एजेंडे का मौका फराहम करता है। आकाशवाणी न्यूज से सुपर्णा साइकी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमरीका के 2 रोज़ा दौरे पर आज सुबह सवेरे वाशिंगटन डीसी पहुंचे। मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के कई दिन बाद मणिपुर में सदर राज नाफिज कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला ने इस सिलसिले में एक बाज़ाब्ता इत्तलानामा जारी किया है। इत्तलानामे के मुताबिक सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को मणिपुर गवर्नर की जानिब से एक रिपोर्ट मौसूल हुई। रिपोर्ट पर गौर व खौस करने के बाद आइन की दफ़ा 356 में दर्ज इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए रियासत में सदर राज नाफिज किया गया है। इत्तलानामे में मजीद कहा गया है कि असेंबली को मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि हुकूमत ने मरकजी बजट 2025-26 में किसी भी सेक्टर जाती मुख्तस रकम में कोई कटौती नहीं की है। राज्यसभा में बजट पर बहस का जवाब देते हुए मोहतरमा रमन ने कहा कि बजट का मकसद निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करने के अलावा नशोनुमा को रफ्तार बख्शना है। वजीर मौसूफा ने कहा कि मौसर कैपिटल अखराजात में कोई कमी नहीं की गई है, जैसा कि अपोजिशन ने दावा किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत के तहत भारत अब आला आलमी मईशतों के माबैन 5वें मकाम पर है। वजीर खजाना ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए बजट में कलील मुद्दती कर्जों में वसी कटौती की गई है कि निजी शोबे के लिए मार्केट में वसीतर लिक्विडिटी को यकीनी बनाया जा सके। इफराद ज़र के सवाल से मुताल्लिक़ वज़ीर मौसूफा ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी 2025 में CPI 5.22% से कम होकर 4.31% हो गया है। उन्होंने कहा कि अब इशारिया RBI के कमतर इफराद ज़र के निशाने से करीब है। इससे कबल बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट दर्शना सिंह ने कहा कि ये बजट विकसित भारत 2047 का रोड मैप है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने हुकूमत की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मनरेगा के लिए बजट जाती मुख्तस रकम में इजाफा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में इफरात ज़र के मामले पर तवज्जो मरकूज नहीं की गई है। बहस के दौरान दीगर बहुत से अराकीन ने भी हिस्सा लिया।
آج لوک سبھا میں آمدنی ٹیکس بل 2025 پیش کیا گیا۔ اس بل کا مقصد آمدنی ٹیکس سے تعلق رکھنے والے قانون کو مستحکم کرنا اور اس میں ترمیم کرنا ہے۔ وزیر خزانہ محترمہ سیتارمن نے اس بل کو لوک سبھا میں پیش کیا۔ بل کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس نئے قانون میں موجودہ قانون کے مقابلے میں کم دفعات اور چیپٹرز ہیں، نیز یہ کہ اسے عام آدمی کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے۔ محترمہ سیتارمن نے تجویز کیا کہ اس بل کو مزید جانچ پڑتال کے لیے پارلیمنٹ کی منتخبہ کمیٹی کو بھیجنا چاہیے اور اس کے مطابق کمیٹی پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس کے پہلے روز اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر موصوفہ نے بل پر اپوزیشن کے کچھ اراکین پارلیمنٹ کے ذریعے اٹھائے گئے اعتراضات کو بھی مسترد کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مجوزہ بل میں دفعات کی تعداد 536 ہے، جبکہ آمدنی ٹیکس قانون 1961 میں 819 دفعات تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ قانون کے مقابلے میں مجوزہ قانون میں الفاظ کی تعداد تقریباً نصف ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ آمدنی ٹیکس بل 2025 کو لوک سبھا میں متعارف کرایا جانا موجودہ انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کی زبان اور ڈھانچے کو سہل بنانے کی جانب ایک نمایاں قدم ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے واضح کیا کہ مجوزہ بل کا مقصد قانون کو مزید قابل رسائی بنانا اور ٹھوس ترمیمات کرنا، ساتھ ہی اور زیادہ وضاحت کرتے ہوئے غیر ضروری دفعات کو حذف کرنا ہے۔ بل میں بہتر سمجھ بوجھ کے لیے ضرورت کے مطابق ہندسوں اور فارمولوں کے ذریعے مزید معقول بنایا گیا ہے۔ اس میں ٹیکس سے متعلق موجودہ اصولوں کو برقرار رکھنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ بل کو وضع کرنے کے دوران حکومت نے ٹیکس دہندگان، کاروبار، صنعتی اداروں اور پیشہ ورانہ اداروں سمیت متعلقہ فریقین کے ساتھ وسیع صلاح و مشوروں کو زیر غور رکھا تھا۔ تقریباً 21,000 آن لائن تجاویز پر غور کیا گیا تھا اور مطابقت کے اعتبار سے انہیں شامل کیا گیا۔ آمدنی ٹیکس بل 2025 سے حکومت کے اس عزم کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ ایک آسان اور واضح ٹیکس نظام کے ذریعے کاروبار میں مزید آسانی پیدا کرنے پر عہد بستہ ہے۔ آسونو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔ وقف ترمیمی بل 2024 سے متعلق مشترکہ کمیٹی کی رپورٹ کو آج اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کے درمیان پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کیا گیا۔ لوک سبھا کی کارروائی کے التوا کے بعد دوپہر 2 بجے دوبارہ کارروائی شروع ہونے پر مشترکہ کمیٹی کے چیئرمین جگدمبکا پال نے ایوان میں رپورٹ پیش کی۔ اپوزیشن اراکین کی جانب سے شروغل کے مناظر دیکھنے میں آئے۔ شروغل کے درمیان مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ نے کہا کہ بی جے پی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر لوک سبھا اسپیکر اوم برلا رپورٹ میں اختلافی نوٹس کو شامل کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جیسا کہ اپوزیشن کے اراکین مطالبہ کر رہے تھے۔ کانگریس، ڈی ایم کے، سماجوادی پارٹی، ٹی ایم سی اور دیگر پارٹیوں کے ارکان نے رپورٹ کی مخالفت میں ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ راجیہ سبھا میں آج صبح جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی، بی جے پی کے پارلیمانی رکن ڈاکٹر میدھا وشرام کلکرنی نے اپوزیشن کے احتجاج کے درمیان رپورٹ کی نقل ایوان میں پیش کی۔ اپوزیشن کے اراکین کی جانب سے نعرے بازی کا سلسلہ جاری رہنے کے تناظر میں چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے اراکین سے کہا کہ وہ ایوان کی کارروائی چلنے دیں، لیکن ان کی اپیل کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اپوزیشن کے لیڈر ملکارجن کھڑگے نے الزام لگایا کہ کمیٹی میں شامل اپوزیشن ممبروں نے جو اختلافی نوٹس دیے تھے وہ رپورٹ میں شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اسے جمہوریت کے مخالف قدم سے تعبیر کیا۔ جواب میں پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے واضح کیا کہ نہ تو رپورٹ کا کوئی حصہ اور نہ ہی اختلافی نوٹس رپورٹ سے الگ کیے گئے ہیں۔ حکومت کے جواب سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے اپوزیشن کے اراکین نے ایوان بالا سے واک آؤٹ کیا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک کے وقفے کے ساتھ ختم ہو گئی، کیونکہ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ لوک سبھا میں اسپیکر اوم برلا نے بتایا کہ اجلاس کے پہلے مرحلے میں 112% کام کاج کیا گیا۔ کہ سत्र کے دوران ہم نے اچھے واتاورن میں چرچا کی ہے۔ ماننیے راشٹرپتی جی کے ابھیبھاشن پر دھنیواد پرستاؤ پر 17 گھنٹے اور 23 منٹ کی سارتک چرچا ہوئی ہے۔ اس میں 173 مانیہ سدسیوں نے بیٹھ کر اپنے دائتوں کا نروہن کیا ہے۔ بجٹ پر سامانیہ چرچا 16 گھنٹے 13 منٹ تک چلی۔ اس سत्र میں ہماری پروڈکٹیوٹی لگ بھگ 112% رہی ہے۔ انہوں نے ایوان کو مطلع کیا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک میں 177 اراکین نے 17 گھنٹے سے زیادہ بحث میں حصہ لیا۔
उन्होंने ये भी कहा कि 170 अराकीन ने आम बजट 2025-26 पर बहस में हिस्सा लिया। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के मुताल्लिक मुश्तरका कमेटी की रिपोर्ट को भी पेश कर दिया गया है। इसी दौरान राज्यसभा की कार्रवाई भी मुअत्तल कर दी गई है और इसका इजलास वक्फे के बाद 10 मार्च को दोबारा शुरू होगा। इस इजलास का पहला मरहला पिछले महीने की 31 तारीख को शुरू हुआ था। आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि खबरों और सकाफत से मौसीकी और कहानी सुनाने तक रेडियो एक ऐसा ताकतवर वसीला है जो तख्लीकी सलाहियत को उजागर करता है। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी संजय जाजू ने नई दिल्ली में रेडियो फेस्टिवल 2025 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आकाशवाणी दुनिया में सबसे बड़ी नशरियाती तंजीमों में से एक है और यह 98% आबादी तक रसाई करता है। रेडियो के आलमी दिन पर इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि आकाशवाणी 1936 से भारतीय नशरियात का कलीदी सुतून रहा है। ये 1998 की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में हिमाचल में काम करता था। तो रास्ते में एक ढाबे पर चाय के लिए रुका, तो उसने अपने पास एक शीशे का बर्तन था, उसमें से लड्डू निकाला। पहले बोले साहब चाय, बाद में लड्डू खाइए। तो मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले आज भारत ने बम फोड़ दिया है। तो उसने कहा देखिए साहब रेडियो सुनिए। वो परमाणु परीक्षण का दिन था। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मीडिया के सामने आकर के घोषणा की थी और इसने ये घोषणा रेडियो पर सुनी थी और वो नाच रहा था। और तब से मेरे मन में एक बात घर कर गई थी कि रेडियो जन जन से जुड़ा हुआ है और रेडियो की बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब वैष्णव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मन की बात का ये वीडियो शेयर किया था। जम्मू कश्मीर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शब बारात के मुतबर्रिक मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। आकाशवाणी जम्मू के नुमाइंदे ने खबर दी है कि अपने पैगाम में वजीर आला ने शब बारात की रूहानी अहमियत को उजागर किया और लोगों पर जोर दिया कि वो इस मौके के रूहानी असर को हासिल करें और तमाम इंसानियत की बहबूद के लिए दुआ करें। और अब कुछ खबरें कुंभ मेले से। प्रयागराज में महाकुंभ की त्रिवेणी संगम में आज शाम 8 बजे तक 80 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र स्नान किया। इस अजीम मेले में भारत व बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंदों ने शिरकत की। हमारे नमानिगार के मुताबिक मुतादिद मारूफ शख्सियात समेत 49 करोड़ 14 लाख से ज्यादा अकीदतमंद अब तक पवित्र स्नान कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर रमन देका ने पूजा अर्चना की और पवित्र स्नान किया। छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णु देवसाई ने भी संगम में स्नान किया। त्रिपुरा के वजीर आला डॉक्टर मानक साहा ने भी अपने अहले खाना के साथ पवित्र स्नान किया। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है कि सबके लिए एक मुतबर्रिक लम्हा है, नीज ये कि दुनिया भर से आने वाले लोगों के लिए एक बहुत अहम मुतबर्रक वक्त है। सीनियर कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने भी पवित्र स्नान किया। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने आज कहा कि महाकुंभ में मुतबर्रिक डुबकी लगाने के बाद जनाब सहगल ने आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल से खिताब किया और अवामुन्नास तक पहुंचने के लिए इसकी सताइश की। आकाशवाणी न्यूज प्रयागराज से अभिषेक कपिल के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि भारत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक इक़दामात जैसे यूपीआई, आधार और डिजी लॉकर के जरिए टेक्नोलॉजी को अवाम तक पहुंचाने में एक लीडर के तौर पर उभरा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब वैष्णव ने कहा कि इसके कामयाब मॉडल ने नुमाया तौर पर बैनुल-अक़वामी तवज्जो और इसे अपनाने में दिलचस्पी पैदा की है। उन्होंने कहा कि पेरिस में हुई एआई एक्शन समिट में जनाब मोदी ने मसनूई ज़हानत के तईं भारत के जामे नुक्ते नज़र को वाज़ेह किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने एआई बेहतरी के लिए के मौजू पर मरकूज नुक्ता नज़र है और एआई की यकसां रसाई को यकीनी बनाते हुए इश्तराक पर मबनी आलमी हुक्मरानी के खाके की ज़रूरत की अहमियत पर जोर दिया। टेनिस में भारत के निकी पोंचा और जिम्बाब्वे के कोजनी लॉक आज शाम दिल्ली ओपन के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। भारत जिम्बाब्वे की जोड़ी ने सेमीफाइनल में जापान के काइटो युसुगी और शिंतारो मोचिजुकी की जोड़ी को 6-3, 2-6, 10-5 के स्कोर से शानदार शिकस्त दी। अब ये जोड़ी कल सेमीफाइनल में बर्तानिया डेनमार्क की जोड़ी से खेलेगी। ये मैच दोपहर 12:50 पर शुरू होगा। और अब खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाशिंगटन डीसी में बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। मणिपुर में वजीर आला एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के कई दिन बाद सदर राज नाफिज कर दिया गया है।
وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ حکومت نے کسی سیکٹر جاتی مختص رقم میں کوئی کٹوتی نہیں کی ہے. وہ راجیہ سبھا میں مرکزی بجٹ پر بحث کا جواب دے رہی تھی. آمدنی ٹیکس بل 2025 لوک سبھا میں پیش کیا گیا. وقف ترمیمی بل سے متعلق مشترکہ کمیٹی کی رپورٹ کو اپوزیشن کے مظاہرے کے دوران پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کیا گیا اور پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہوا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.